चलिए आज हम आगे के वीडियो देखते हैं। उसमें देखिए क्वेश्चन कौन से हैं, शैव धर्म और वैश्य धर्म चल रहा था। ठीक है, तो उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं शैव धर्म और वैश्य धर्म से संबंधित। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस नगर अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो हेलियोडोरस बात हो रही है, तो कहाँ का निवासी था, तो ये निवासी था तक्षशिला का निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था, तक्षशिला का निवासी था। और किस शासक का ये दूत था, तो ये यूनान के शासक एंटियोकीडस का दूत था। किसका दूत था, एंटिकीडस का दूत था ये। ठीक है, और किसके दरबार में आया था, उस समय शासक कौन थे, उस समय शासक कौन थे, भागभद्र थे। कौन थे, भागभद्र उस समय शासक थे, उनके समय में आया था। ठीक है, तो पहला यानी कि वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो हेलियोडोरस के ही है ये यानी बेस नगर यानी विदिशा में ही इन्होंने यानी कि स्थापना की थी। ठीक है, तो किसके यानी ये दूत पूछा जा सकता है, तो किसके थे, एंटियोकीडस के दूत थे। और किस शासक के समय में आए थे, तो ये सुंग शासक उस समय कौन थे, भागभद्र थे, उनके समय में आया था। और कहाँ के निवासी थे ये, तो ये तक्षशिला के निवासी थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो किस में किया गया है, ये किस रूप में किया गया, किस रूप में किया गया, ये बराह के रूप में किया गया है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यानी कि पूछा जाएगा बराह रूप में सर्वाधिक उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो गुप्त के काल में हमें बराह अवतार का सर्वाधिक प्रचलन था यानी इस समय। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि यानी कि किसके अभिलेख में मिलता है बराह के अवतार का उल्लेख, तो किसका मिलता है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के उदयगिरी जो गुहा लेख है उसमें बराह अवतार का उल्लेख मिलता है। किसके में मिलता है, चंद्रगुप्त सेकंड के उदयगिरी गुहा लेख में हमें बराह अवतार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैसे अवतारों की संख्या देखो बताई गई है भागवत में 63 यानी कि बताई गई है। दक्षिण भारत में अगर अवतारों की पूछी जाएगी तो 12 है। ठीक है, अलवार जिन्हें कहा गया है संतों को, वैश्य धर्म को जो मानने वाले उन्हें अलवार कहा गया है। जो नैनार यानी शैव धर्म को मानने वाले उनकी संख्या कितनी है, 63 है। लेकिन भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों में संख्या पूछी जाएगी तो कितनी है, तो 9 संख्या है इसकी। ठीक है, भक्ति के रूपों में कितनी संख्या है, 9 है। अमरकोश और यानी कि अमरकोश की जो यानी कि जो कौन सी है, अमर सिंह की जो है अमरकोश है, और जयदेव की गीत गोविंद, तो ये याद रखेंगे। इसमें विष्णु के 39 यानी अवतारों का उल्लेख मिलता है। कितने अवतारों का मिलता है, 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, अमरकोश में मिलता है और गीत गोविंद में मिलता है। ठीक है, परंतु लेकिन 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित थे। कौन कौन से थे वो, मत्स्य कुर्म बराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम और बुद्ध, और अंतिम कौन सा था, कल्कि था। ठीक है, तो 12 अवतार का हमें उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, गुप्त के काल में मिलता है। और किस अभिलेख में मिलता है, ये चंद्रगुप्त के सेकंड गुहा अभिलेख में मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा यानी विभेदक लक्षण है, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, वेदों की प्रामाणिकता की आस्था। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए आस्तिक जो संप्रदाय है वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और जो नास्तिक है संप्रदाय है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या पूछा जा रहा है, यानी कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेद का कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेदों की प्रामाणिकता का आस्था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को साधन का महत्व देता है, तो कौन देता है, ये भागवत गीता देता है। ठीक है, कौन देता है, भागवत गीता देता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो किसकी हो रही, गीता की हो रही, तो क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म योग हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। तो निष्काम कर्म का क्या अर्थ होता है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा प्रस्थानत्रयी नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, भागवत नहीं है। कौन कौन से इसमें शामिल है,
प्रस्थानत्रय में? भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो भागवत संप्रदाय नहीं शामिल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि वह प्रमाणित स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था वाचन? ये कहाँ किया गया था? ये उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, सीतापुर जनपद में है। ये नैमिषारण्य में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? नैमिषारण्य में किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले जनपद में ये पड़ता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 देखिए, कह रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो किस में मिलता है हमें? ये किष्किंधा कांड में मिलता है। ठीक है, और ये यानी कौन सा कांड है? ये चौथा कांड है। और रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और ये चौथे कांड में हमें राम और हनुमान के वर्णन मिलता है। और कहाँ मिलता है? स्थान पूछा जा रहा है तो कहाँ हो जाएगा? किष्किंधा कांड में हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा है? ये चौथा कांड है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 देखिए, क्या कह रहा है कि कालिका पुराण किस संप्रदाय से संबंधित है? किसकी बात हो रही? कालिका संप्रदाय हो रही है। और किससे संबंधित है? ये शाक्त मतलब धर्म से संबंधित है। ठीक है, शाक्त का मतलब होता है क्या? शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वाले संप्रदाय को क्या कहा गया है? शाक्त कहा गया है। इनका यानी क्या पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास 64 योनि मंदिर का हमें मिलता है साक्ष्य। ठीक है, यहाँ की पूजा होती थी। तो शाक्तों की 2 वर्ण थे, कौन कौन से थे? काल मार्गी थे और दूसरा समयचारी था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका मंदिर पूछा जाएगा तो कौन सा मिलता है हमें? मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट के पास हमें 64 योगिनी का मंदिर मिलता है। तो किससे है? शाक्त देवी से संबंधित है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 देखिए, क्या कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये भगवान जगन्नाथ के नाम से निकाली जाती है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? भगवान कृष्ण होते हैं, उनके बड़े भाई बलराम होते हैं और उनकी बहन सुभद्रा के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता था? तो किस नदी के तट पर लगता है? ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में 4 जगह लगता है मेला। कहाँ कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। ठीक है, और कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में लगता है और उज्जैन में लगता है। ठीक है, 4 जगह लगता है 12-12 साल के बाद। ये जीके का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ लगता है? ये नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है यानी इलाहाबाद में। ठीक है, और उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो जैन धर्म यानी पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? ये पावापुरी है, यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का यानी कहाँ माना जाता है? सबसे यानी कि महाजनपद में, ये 16 महाजनपदों में भी मिलता है इसका उल्लेख। तो ये कहाँ पड़ता है? ये काशी में पड़ेगा। काशी मतलब बनारस में। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। ये इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म हमें कहाँ मिलता है? ये मदीना में मिलता है। तो इसका 1 हो जाएगा। और ईसाई धर्म है, ये वेटिकन सिटी है। ठीक है, यहाँ पर है यानी कि रहते हैं पोप। ठीक है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 34-12 हो जाएगा। ठीक है, तो 34-12 किस में मिल रहा है? ये सी में मिल रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं इस क्वेश्चन। धन्यवाद।